हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसे वंश की जिसके सुल्तानों के नाम पर इस वंश को सल्तनत नाम दिया गया और दिल्ली में होने के कारण दिल्ली सल्तनत। इस टॉपिक पे 3 वीडियोस आने हैं जिसमें से ये पहला है, सो वॉच टिल द एंड। मैं आपको आज बताऊंगा दिल्ली सल्तनत का इतिहास। तो सबसे पहली बात कि दिल्ली सल्तनत एक नहीं बल्कि 5 वंशों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले आते हैं द स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और सबसे आखिरी लोदी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर राज किया। वहीं खिलजी 1290 से 1320 तक, तुगलक 1320 से 1412 तक, सैयद 1412 से 1451 तक और आखिरी लोदी 1451 से 1526 तक। और सल्तनत काल के शासन के दौरान हमें 2 युद्धों के बारे में भी पढ़ना, एक मंगोल शासक चंगिज़ खान का और एक टर्किश तैमूर खान का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो मुस्लिम शासक जो भारत आए और शुरू हुआ भारत का एक नया इतिहास। तो सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम। तो ये एक अरेबियन शासक थे जो कि अरेबिया के सुल्तान थे। यह 712 ईस्वी में भारत आए और सबसे पहले इन्होंने राजा दाहिर को हराया जो कि उस समय सिंध के महाराजा थे। उसके बाद 713 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया। भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे मुस्लिम शासक थे महमूद शाह जो कि गाजनी के सुल्तान हुआ करते थे। अफगानिस्तान को ही उस समय गाजनी के नाम से जाना जाता था। ये 997 AD में राजा बने और उसके 4 साल बाद से ही भारत पर 17 आक्रमण किए सन 1001 से 1027 AD तक। इन्होंने पंजाब के एक हिंदू शाही रूलर को वाय हिंद के युद्ध में हराया था जिनका नाम था राजा जयपाल। महमूद शाह का भारत आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि वह मंदिरों को लूटे, जिसमें से कुछ गिने चुने मंदिर हैं थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद गोरी। यह टर्की के शहंशाह हुआ करते थे जिनका पूरा नाम मुइज़-उद-दीन मोहम्मद बिन साम था। क्योंकि सिंध में पहले से ही मुस्लिम राज था इसलिए इन्होंने सीधा दिल्ली पर हमला किया। लेकिन 1191 में तैरान के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा हारे गए। पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे जो कि दिल्ली के आखिरी हिंदूशाही शासक हुए। लेकिन उस युद्ध के अगले ही साल मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और वहीं से शुरू हुई भारत पर विदेशी शासकों का राज। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो कि स्लेव, इलबाड़ी और घोड़ी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता, जो कि सन 1206 से 1290 AD तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद घोरी के सबसे भरोसेमंद गुलाम थे, वो इस वंश के संस्थापक बने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक ही रहा। जब ये राजा बने तब इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली कर ली। इन्होंने मालिक और गुलाम की प्रथा शुरू की। इन्होंने भारत का पहला मस्जिद एवं कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी। और एक नोट करने वाली बात, कुतुब मीनार की संरचना एक सूफी संत के नाम पे हुई थी जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश, जिनका साम्राज्य 1210 AD से 1236 AD तक चला। इनका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई थे। इन्हें इस वंश का असली संस्थापक कहा जाता क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। इसके लिए इन्होंने राजपूत रूलर्स पे हमला किया और अपनी राज्य व्यवस्था को भी संभाला। इनकी शासन करने की शैली लोगों को विदेशी राजाओं की याद दिलाती थी। रज़िया सुल्ताना, जिनका राज
1236 एडी से 1240 एडी तक चला। ये मेडिवल पीरियड की पहली और आखिरी महिला शासक थी। इनके सुल्ताना बनने के बाद इनके भाई इनसे बहुत जलते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें मारने की एक योजना बनाई और वे इसमें सफल हो गए। बहरम शाह, जिन्होंने 1240 से 1242 तक राज किया, ये रज़िया सुल्तान के बड़े भाई थे, जो कि खुद को एक कामयाब शासक मानते थे, लेकिन ऐसा था नहीं। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका राज 1242 से 1246 ईस्वी तक चला, ये भी रज़िया सुल्तान के भाई थे, लेकिन इन्हें अपने रिश्तेदारों से बहुत बैर था, इसलिए इन्होंने अपने बेटे को छोड़कर सबको मार दिया। नासिरुद्दीन महमूद, इनका राज 1246 से 1266 एडी तक चला, जो कि अपने तानाशाही के लिए जाने जाते थे। सत्ता पाने के बाद इन्होंने हमेशा से उसका गलत फ़ायदा उठाया। इन्होंने जनता को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका सबसे बड़ा कारण उनके अनियमित कर थे। गियाजुद्दीन बलबान, जो कि गुलाम वंश के आखिरी कामयाब शासकों में थे, इन्हें जब सत्ता मिली तब जनता में सुल्तान को लेकर काफ़ी आक्रोश था, लेकिन जब इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को फिनांस डिपार्टमेंट से अलग किया तो जनता इनके खिलाफ हो गई, क्योंकि इन्हें सुल्तान को तो कर देना ही पड़ता था, ऊपर से सैनिक अपना अलग कर लगाते थे इन पर। इनके शासन के दौरान कोई और विदेशी आक्रमण हो ना सका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।